जय श्री राम दोस्तों बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल ऋतु दुबे एस्ट्रो वर्ल्ड में। जी हाँ, आज बात करते हैं आपके मूलांक की। मूलांक 5। जिस किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है उनका मूलांक होगा 5। तो हम टैरो कार्ड के जरिए जानेंगे मूलांक 5 वालों का कैसा रहेगा आपका 2026। उसके पहले हम जान लेते हैं 5 नंबर वाले जो मूलांक 5 होते हैं, जिनका रूट नंबर 5 होता है, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है। तो दोस्तों, ये लोग जो होते हैं इनको देख के कोई कह नहीं सकता कि ये एडजस्टिंग होंगे, पर ये हर जगह आराम से एडजस्ट कर लेते हैं। अगर मूलांक 5 वालों से काम कराना हो तो एक ही मूल मंत्र होता है, इन्हें फायदे की बात बता दो, ये झट से वो काम कर देंगे। ये बोलते बहुत कम हैं, लेकिन जब भी बोलेंगे ऐसा बोलेंगे कि आप इनसे इम्प्रेस हो जाएंगे। मूलांक 5 वाले मनी माइंडेड होते हैं। इनको बजटिंग करने के लिए बोल दो, बहुत अच्छी बजटिंग करेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं इन लोग। मूलांक 5 वाले जो होते हैं वो जन्म से ही लकी होते हैं। इनको पैसों की कभी कमी नहीं होती। पैसा कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन इनको पैसों की कमी नहीं हो सकती है। बस ग्रिड में आपका -5 ना हो। अब ये कैसे पता चलेगा -5 है कि +5 हो? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो इसी को लेके आएंगे हम कि आपकी ग्रिड में +5 है या -5। ये जो मूलांक 5 वाले होते हैं, ये जैसा कि मैंने बताया कि ये एडजस्टिंग दिखते नहीं हैं, पर होते एडजस्टिंग है। जैसे एग्जाम्पल से बताती हूँ कि मम्मा को लगेगा ये बच्चे मेरे बिना रह नहीं पाएंगे, लेकिन इनको 2 चॉकलेट दे दूँ, ये पूरा दिन मम्मी के बिना रह लेंगे। मतलब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस इनकी फायदे की बात होनी चाहिए। ये राजकुमार की तरह होते हैं। जैसे मूलांक 5 होता है, उसका जो लॉर्ड होता है, जो प्लेनेट इसका रूल करता है, वो बुध होता है, और बुध ग्रहों में राजकुमार माना जाता है। इसी तरह मूलांक 5 वाले भी राजकुमार की तरह होते हैं। तो जानते हैं टैरो कार्ड से कि इनका 2026 कैसा जाने वाला है। तो सबसे पहले जानते हैं मूलांक 5 का बिजनेस, करियर, जॉब 2026 में कैसे रहने वाली है। पहले हम शुरुआत के जनवरी से जून तक देखेंगे, उसके बाद जुलाई से अगस्त तक देखेंगे। दोस्तों, 2026 में आपका फाइनेंस और करियर मुझे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव नज़र आ रहा है। मतलब फाइनेंस और करियर बढ़ेगा तो नहीं ही, इवन मुझे यहाँ पे फाइनेंस के घटने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। मतलब आपकी जॉब है, आपका बिजनेस है, मुझे इस बार नज़र नहीं आ रहा है कि वो ग्रो करने वाला है। इवन इसके चलते, चूँकि आपका फाइनेंस और करियर मुझे आगे बढ़ते हुए नहीं दिख रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होने वाले हैं। तो अगर आप डिप्रेशन का शिकार होने वाले हैं तो मैं अभी से कह देती हूँ, आपको एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, आपको काउंसलर की ज़रूरत पड़ेगी। आप अभी से कर लीजिए। अगला 6 महीने कैसे रहने वाला है दोस्तों? अगला 6 महीना भी आपको कुछ, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इससे उबर जाएंगे। आपका फाइनेंस कैरियर रहेगा तो रहेगा, ठीक रहेगा, लेकिन ऊपर नहीं जाएगा। मतलब जिस स्थिति में रहेगा उसी स्थिति में रहने वाला है। मुझे बढ़ने के कोई चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। कोई आपका फाइनेंस में इस बार मुझे कोई हाई ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। इवन मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप पैसों को लेके अगले 6 महीने में बहुत ही कंफ्यूजन में दिखाई देंगे। आपको लगेगा मैंने इतना इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन ग्रोथ क्यों नहीं
दिखाई दे रही है। तो अगले 6 महीने के लिए एक सजेशन है कि आप वेट करिए और वॉच करिए, क्योंकि अभी आपको कंप्लीट स्थिति नहीं पता होगी। आप डिसीजन मत लेना किसी टाइप का जल्दबाजी में। ओवरऑल मुझे फाइनेंस इस बार कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जॉब में भी मुझे कोई बहुत ही अच्छा आपका नज़र नहीं आ रहा है। जो एनर्जी है मैं फील कर पा रही हूँ कि आपकी एनर्जी मतलब जो आपकी जो बिजनेस और जॉब की एनर्जी है उसमें मुझे कोई खास बढ़ोतरी होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। जॉब की सर्च करने वाले लोग हैं वो भी मुझे जॉब उनको नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है। इवन वो डिप्रेशन का शिकार होने वाले हैं, लेकिन अगले 6 महीने में हल्का सा सुधार हो सकता है। तो आप एकदम से टैरो की इस तरह की कि अभी कोई चांसेस नहीं है, इसको आप दिल पे लगा के मत बैठ जाइए। ये आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको हाथ पे हाथ रख के बैठना नहीं है, काम करते रहना है, काम करते रहना है, ईश्वर पे भरोसा रखना है, समय है निकल जाएगा। जानते हैं आपका रिश्ते कैसे रहने वाले हैं। दोस्तों आपके रिश्तों में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। आप अपने रिश्तों में जितने ही एफर्ट लगाएंगे उतना रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। मतलब आप रिश्तों में जैसा देंगे वैसा आपको आउटपुट मिलेगा, और आपके रिश्ते पे ईश्वर की कृपा मुझे इस बार होते हुए दिखाई दे रही है। बस आपको थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है, बाकी आपको रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। और लेकिन अगले 6 महीने में आप अपने रिश्तों पे, अपने रिलेशनशिप पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है आपके रिश्ते खराब ना हो, तो आप इस पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे एक्शन दिखाई दे रहे हैं, और करिए, अच्छी बात है। आप अपने रिश्तों को लेके बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मेहनत करिए, ये अच्छी बात है। अपने रिश्तों को लेके आप बहुत मेहनत करिए। मुझे सिंगल और जो सिंगल्स को दिखाई दे रहा है, हो सकता है आपको कोई पार्टनर एज अ फ्रेंड मिल जाए जिससे आपकी दोस्ती बहुत अच्छी हो जाए। आप जितना उसके लिए करेंगे आपको बदले में भी उतना ही मिलने वाला है। तो इस 6 महीने में मुझे लव रिलेशन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन अगले 6 महीने में आप अपने रिश्तों को लेके काफ़ी काम करने वाले हो। तो सीधी सी बात है दोस्तों, अगर आप अभी जॉब या फिर फाइनेंस आपका कम जा रहा है तो आप रिश्तों को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रिश्ते अगर अच्छे होते हैं तो पैसा का ज़्यादा मोल नहीं होता है। देखते हैं 2026 में आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। दोस्तों मुझे इस 6 महीने में आपका जबरदस्ती स्वास्थ्य को लेके अकेलापन दिखाई दे रहा है। मतलब आपका स्वास्थ्य तो ठीक है, मतलब फिजिकली कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन मेंटली आप बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहे हैं। आप डिप्रेशन और अकेलापन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। तो इस तरह से मत सोचिए। अगर आप कुछ छोड़ के आए हैं तो जो है आप उसकी तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका अगर 100% में से 40% डैमेज हुआ है तो 60% अभी भी आपके पास है, या 60% डैमेज हुआ है तो 40% भी आपके पास है। तो आप उस 40% पे ध्यान दीजिए। डिप्रेशन के कारण अगर ज़्यादा आप टेंशन लेंगे, ज़्यादा आपके दिल में एंजाइटी जैसी कोई प्रॉब्लम होगी, अकेलापन फील करेंगे, तो फील करने से और ज़्यादा एहसास होता है। तो उसको फील मत कीजिए। जो 40% आपके पास बचा हुआ है उस पर ध्यान दीजिए। अगला 6 महीना आपका मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप इस 6 महीने से रिकवर कर जाएंगे और अगले 6 महीने में आप स्वास्थ्य को बहुत अच्छा कर लेंगे। तो इस 6 महीने में थोड़ा सा सावधान रहिए। अगले 6 महीने आपका बहुत ही अच्छा जाने वाला है। जानते हैं आपके टैरो आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। दोस्तों आपका टैरो आपसे यह कह रहा है कि अपनी ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। दूसरों को सलाह देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप अकेले हो गए हैं तो मैं दूसरों से जाके कुछ उनको एडवाइस करूंगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल नहीं, अगर आप अभी अकेले हैं, आप अकेलापन फील कर रहे हैं, तो अपनी ग्रोथ पर टाइम दीजिए, अपनी स्वास्थ्य पर, अपने फाइनेंस कैसे बढ़ाएं, अपना स्वास्थ्य अच्छा कैसे करें, अपने रिश्ते कैसे बढ़ाएं, खुद पर ही काम कीजिए। टैरो आपको यही सलाह देता है। जानते हैं रेमेडी के लिए क्या बोल रहा है? दोस्तों, आपको जो रेमेडी निकल के आई है वो यह आई है कि माँ दुर्गा की पूजा कीजिए, काले कुत्ते को तेल लगी हुई रोटी खिलाइए। 2026 बजरंगबली से यही कामना करती हूँ कि 2026 आपका बहुत अच्छा निकले। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे मूलांक 5 वालों को जरूर भेजिए। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि वीडियो कैसा लग रहा है, और एक बार जय श्री राम जरूर बोल दें। जय श्री राम।